नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हलफ बर्दारी के लिए दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत आज फिर होगी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से रिपोर्ट तलब कर रखी है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि एडिशनल एडवोकेट जनरल नौमुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की दस्तियाबी मालूम करके बताएं। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने बतौर वज़ीर आला अपना इस्तीफ़ा गवर्नर को भिजवा दिया है, जबकि सुहेल आफरीदी भी वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। अदालत के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी अदम दस्तियाबी जाहिर कर दी है, ताहम हलफ में मजीद ताख़ीर सूबे को आईनी और इंतजामी बहरान में धकेल सकती है। दूसरी जानिब JUI ने भी सुहेल आफरीदी का इंतखाब चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला का इस्तीफ़ा भी अभी मंजूर नहीं हुआ, कैसे दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब हो सकता है। लतीफ़ुर रहमान का कहना था कि वज़ीर आला का इंतखाब गैर कानूनी तौर पर हुआ है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, चाहते हैं कि इस्तीफ़ा मंजूरी के बाद ही नया वज़ीर आला मुंतखब किया जाए। मुरीद के में मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात के नतीजे में एक पुलिस अफसर शहीद, जबकि 1 दर्जन से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुजाहिरीन ने पथराव, कीलों वाले डंडे, पेट्रोल बमों समेत दीगर तशद्दुद आमेज़ हथकंडे इस्तेमाल किए। मुतादिद पुलिस एहलकारों से असलहा छीना गया। पुलिस ने आंसू गैस और लाठी चार्ज किया। मुश्तल मुजाहिरीन ने 40 सरकारी और निजी गाड़ियाँ जलाईं और मुतादिद दुकानें भी नजर आतिश की। तसादुम में 3 TLP कारकुन और 1 राहगीर जाँ बहक हुआ, जबकि 30 के करीब शहरी जख्मी हुए। पुलिस ने मुतादिद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को अमन का बरदार करार देते हुए कहा है कि ट्रंप ने जनूबी एशिया में अमन कायम करके लाखों जिंदगियां बचा लें। सदर ट्रंप को नोबेल इनाम देने के लिए एक बार फिर दरख्वास्त करता हूँ। कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि सदर ट्रंप मुदाखलत ना करते तो पाक भारत जंग आगे बढ़ जाती। आज सख्त मेहनत के बाद गजा में अमन के लिए कामयाब हुए हैं। अमन के लिए सदर ट्रंप का नाम तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान से मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहूँगा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तक मेरी नेक ख्वाहिशात पहुँचाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। शहबाज शरीफ और ट्रंप में खुशगवार जुमलों का तबादला। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयफ से मुलाकात में गजा में जंग बंदी पर इत्मीनान का इजहार। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पाशनियान भी मुलाकात और गुफ्तगू में शरीक हुए। वज़ीर आज़म की उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोयम, बहरीन के शाह हम बिन ईसा अल खलीफा और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। इंडोनेशिया के सदर, जर्मन चांसलर, स्पेन और इटली के वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से भी मुलाकातें हुईं। अमरीका, तुर्किया, मिस्र और कतर के सरबराहान ने गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आज तारीखी दिन है। गजा अमन मुआहदा बड़ी कामयाबी है। दोस्त ममालिक के ताउन से गजा अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। ऐसे कामयाब दिन पहले कभी नहीं देखे थे। गजा अमन मुआहदे में मिस्र का किरदार अहम है। हम मिलकर गजा में तामीर नौ करेंगे। गजा मुआहदा सबसे मुश्किल काम था। इसराइल और हमास के दरमियान हालिया मुआहदा पायदार होगा। कॉन्फ्रेंस के दौरान अमरीकी सदर ने तमाम शुरका से बारी बारी मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंतहाई गर्मजोशी से मुसाफहा किया और खुशगवार अल्फाज का तबादला किया।
गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने 20 जिंदा यरगमालियों की रिहाई के बाद 4 मुग़वियों की लाशें भी बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी के जरिए इसराइली हुकाम के हवाले कर दी। हमास का कहना है कि मज़ीद 24 इसराइली मुग़वियों की लाशों की बाजियाबी में वक्त लग सकता है, क्योंकि गजा में जारी बमबारी के बाइस कई तदफीनी मकामात तबाह हो चुके हैं और कुछ लाशें मलबे तले होने का भी खदशा है। दूसरी जानिब इसराइली जेलों से 1968 फ़लस्तीनी कैदी बसों में सवार होकर गजा और मगरबी किनारे पहुंचे। बरसों के बाद अपने प्यारों को देखकर अहले खाना खुशी से भूले ना समाए, एक दूसरे को गले लगाकर खूब प्यार किया। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान बुरी हुकूमत की बिला इश्तियाल और बुज़दिलाना हमलों के खिलाफ मादरे वतन का दिफा करते हुए शहीद होने वाले 12 शहदा की नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, आला सिविल और फौजी अफसरान और शहरियों की शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अवाम अपने हीरोज़ की अजीम कुर्बानी की मक़रूज़ हैं। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज को पाक फौज ने दंदान शिकन जवाब दिया। फितना अल खवारिज के हिमायतकारों की 21 पोस्टों का कंट्रोल संभाल लिया। शोप सेक्टर में अहम पोस्ट पर कौमी परचम लहरा दिया गया। पोस्टों पर मौजूद अफगान तालिबान हलाक, जबकि मुतादिद जान बचाकर उल्टे पांव भागे। कई अफगान तालिबान अस्ता और वर्दी भी छोड़ गए। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल, जारहत के खिलाफ पूरी कौम हम आवाज़। कौम का पाक फौज से इजहार यकजहती और अफगान तालिबान के जारहाना हमलों की मजम्मत। कहा कि दुश्मन की ईमा पर अफगानिस्तान के पाक फौज पर हमले कबूल नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा अफगान शहरियों को भाई माना है। भारत की इबरतनाक शिकस्त के बाद अफगानिस्तान को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। अमरीकी महकमा ख़जाना के आला हुक्काम से पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ मुआहदे पर कामयाब मुज़ाकरात। पाकिस्तान के मजबूत मुआशी इशारियों पर वज़ीर ख़जाना की ब्रीफिंग। अमरीकी कंपनियों को तेल और गैस, मादनियात, ज़राअत और IT में सरमायाकारी की दावत। मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन DC में डायरेक्टर IMF से भी मुलाकात। पाकिस्तान के साथ ये एजेंडे पर पेशरफ्त और अज़्म व इस्तकामत का इआदा किया गया। दोनों फरीकों का मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम बरकरार रखने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना की वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सेल वेन ट्रॉटसनबर्ग से भी मुलाकात। तरक्याती मनसूबों और मौसमियाती मवाफ़क़त पर गुफ्तगू हुई। कुदरती आफात से निमटने के लिए माली वसाइल बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ 1,63,000 की हद बहाल हो गई। 100 इंडेक्स में 4,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,63,120 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब का सब्जियों के नर्ख में इजाफे पर इजहार तशवीश। नर्ख में कमी और दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। खुसूसी इजलास की सदारत करते हुए मरियम नवाज ने हर दुकान पर नर्खनामे नुमाया तौर पर आवेज़ा कराने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, नर्ख में कमी के लिए हुकूमत के तमाम तर इक़दाम का अवामी सतह पर असरात नजर आने चाहिए। सब्जियों की ज़रूरत का तयन करके पेशगी इंतज़ाम किया जाना चाहिए।
मुल्क भर में आज इंटरनेट सुस्त या जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगा। वजह आलमी केबल कंसोर्शियम समंदर में मौजूद फाइबर ऑप्टिक केबल की मरम्मत है। तर्जुमान PTCL के मुताबिक तकनीकी काम इंटरनेट नेटवर्क की बेहतरी और तसलसल को बरकरार रखने के लिए नागुज़ीर है। लाहौर में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जारी पहले टेस्ट का तीसरा रोज। जनूबी अफ्रीकी टीम पहली इनिंग्स में 269 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 109 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। टोनी डिजोर्स ने 104 रन की मज़ामती इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से नुमान अली ने 6 शिकार किए, साजिद खान ने 3 और सलमान अली आगा ने 1 विकेट हासिल की। मलेशिया में जारी सुल्तान ऑफ जौहर कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान जूनियर टीम अपना तीसरा मैच आज रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। जौहर बारू में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:35 पर खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स ने पहले मैच में मलेशिया के खिलाफ फतह हासिल की, जबकि उसे दूसरे मैच में बरतानिया के हाथों शिकस्त का सामना रहा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तबाहकारियों पर मबनी फिल्म ट्रॉन एरीज बॉक्स ऑफिस पर छा गई। इस वीकेंड पर फिल्म ने $33 मिलियन से ज़ायद का बिजनेस किया। हफ्ते की सबसे कामयाब फिल्म करार पाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।